नमस्कार दोस्तों, BMR क्लासेस में मैं बिट्टू सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है जहाँ b बराबर 9 है। अब देखिए, अब उदाहरण के तौर पे आपको पहले भी बताया गया है, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a = BQ + R। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 9m+1 एंड 9m+8। यहाँ पे m9 जो दिया हुआ है वो b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। m जो है वो q है, यहाँ पे 9 जो है वो b है, m जो है वो q है और 1 जो है वो r का वैल्यू है, ठीक है। इसलिए हमने v का वैल्यू कितना रखा है, 9 रखा है। सब में इक्वली है 9 इसीलिए, लेकिन 1 है फिर 8 है, ये तो इक्वली नहीं ना है, ये बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हमने r का वैल्यू नहीं रखा है। मानेंगे सपोज डैट b = 9। अब 9 से x में भाग करने पर संभावित परिणाम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि जैसे हमने अभी कहा कि 9 से हमको किस में भाग देना है, x में भाग देना है। तो यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी चीज़ आए उसको हम क्या कहेंगे, भागफल में अगर जो भी चीज़ आता है, कोई भी डिजिट आएगा उसको हम q कहते हैं, और यहाँ पे शेषफल में जो भी चीज़ आता है उसको हम r कहते हैं। तो शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कि इससे ये हमेशा छोटा होता है। तो एक संभावित परिणाम हमने माना कि r जब छोटा होता है 9 से तो संभवतः 0 से ले करके 8 तक होते होंगे, हमने माना, ठीक है। क्योंकि पहले भी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = BQ + R। तो लिखेंगे a = b का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है कितना, 9, तो लिखेंगे 9, q है तो लिखेंगे q, प्लस है तो प्लस, और r का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे 0, ठीक है। तो a = हो गया 9q, क्योंकि अगर इस संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 9q ही हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब दोनों पक्षों को या दोनों पक्षों का घन करने पर यानी कि AQ बराबर 9 का होल क्यूब, यानी कि AQ =
9 इंटू 81 क्यू का पावर 3 हो सकता है, होगा, क्योंकि आप सोचिए कि जब 9 का पावर 9 क्यू का पावर जब 3 है तो ये होगा 9Q इंटू 9Q, तो हमने एक 9 को बाहर निकाल दिया और बाकी का ये तीनों क्यू एक जगह लिख दिया और दो नाइन हमने क्या कर दिया, एक जगह लिख दिया। तो 81 का 81 और क्यू का गुना किएंगे तो Q3 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू, ठीक है, यानी कि अब AQ बराबर हो गया 9m। अब ये तो हमने m मान ली थी तो m ही ना हो जाएगा। फिर A इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि A इक्वल टू 9Q प्लस 1। अब दोनों पक्षों में घन करने पर, तो जब हम घन करेंगे तो घन करने के लिए अब देखिए क्या लिखेंगे कि A प्लस B का होल क्यू, A प्लस B का होल क्यू होता है AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ, ठीक है। तब इसी फॉर्मूले पे हम सजाएंगे, यानी कि AQ बराबर आपका आया है 9Q प्लस 1 का पावर Q, तो इसको करेंगे AQ बराबर 9 का Q करेंगे तो 9Q का होल क्यू प्लस 3 इंटू A स्क्वायर, यानी कि 9Q का होल स्क्वायर इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू 9Q इंटू 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 का Q। तो ये फिर Q करेंगे, ठीक है। तो फिर जब Q करेंगे तो 9 का Q करेंगे तो ये हो जाएगा 729 Q का पावर Q, ठीक है। फिर प्लस फिर ये हो जाएगा 81 तिहाई, ठीक है। तो गुना करते हैं 81 तिहाई, 3 एकम 3, 8 त्रिके 24, यानी कि 243 Q स्क्वायर प्लस अब 9 त्रिका 27 Q, अब 1 का करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 1। अब इस सब में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 9 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 81 Q का पावर Q, ये हो जाएगा 27 Q का पावर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3Q प्लस 1। तो हम यहाँ पे मान लेंगे जहाँ m बराबर 81 Q का पावर Q प्लस 27 Q स्क्वायर प्लस 3Q, तो AQ बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1। अब देखिए अब दूसरा हो जाएगा फिर A इक्वल टू BQ प्लस R, तो A इक्वल टू 9Q प्लस 2, फिर दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। अब घन कर दिए, यानी कि AQ बराबर 9Q प्लस 2 का होल क्यूब। तो अब यहाँ लिखेंगे AQ बराबर 9Q का पावर Q प्लस 3 इंटू 9Q का पावर स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9Q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस
2 का पावर क्यू, तब ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 729 का होल क्यू प्लस 9 9 81, 81 तिहाई हो जाएगा 800, 81 तिहाई कितना अभी लिखे हम लोग 243, 243। अब 243 में हम 2 से गुना करते हैं, 243 में 2 से, यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 486 प्लस लिखेंगे 486 क्यू स्क्वायर, 486 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस, अब 9 से 3 में करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में 2 का पावर 2 है, यानी कि 4, 27 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 108 क्यू प्लस 2 का पावर क्यू है, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 जब कॉमन लेते हैं 9, तो ये हो जाएगा 81 क्यू का पावर क्यू प्लस ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, जहाँ m बराबर आपका हो जाएगा कितना, 81 का पावर q प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, तब ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूट का आंसर।